কথাগালা শুনে যাবেন। कि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे पर करम करने वाला होता है तो उसे पहले आजमाता है, मगर उन आजमाइशों में भी कुछ निशानियां छुपी होती हैं जिन्हें अक्ल वाला पहचान लेता है और बेअक्ल अपनी ही बर्बादी की तरफ कदम बढ़ाता है। लोग कहते हैं हमारा वक्त बदल जाएगा, मगर वो उन इशारों को पहचानने की जहमत ही नहीं करते। वो निशानियां जिन्हें देखकर अल्लाह कहता है उठ, मैंने तेरे लिए आसानी का दरवाजा खोला है, और वो दरवाजा अगर न देखा जाए तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब किस्मत बदलती है तो जमीन भी गवाही देती है, आसमान भी गवाही देता है, दरख्तों के पत्ते भी सरगोशी करते हैं कि देखो रब की रहमत का लम्हा आया है, मगर अफसोस लोग उस लम्हे को अपने हाथों से दफन कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें उन 5 निशानियों के बारे में बताऊंगी जो अगर तुम्हारी जिंदगी में आ गईं तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। मगर अगर तुमने उन्हें नजरअंदाज किया तो याद रखो, नसीब की मुट्ठी में बंद कुंजी कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। इसलिए आज की बात मजाक मत समझना, दिल थाम कर सुनना, शायद यही सबक तुम्हारे बिगड़े नसीब की तकदीर बदल दे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इन 5 निशानियों को मैं एक कहानी की सूरत में आपके सामने बयान करना चाहती हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल दरपेश न हो। यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर की बताई जाती है। कहते हैं कि एक दिन हजरत हसन बसरी एक बस्ती के बाहर दरख्त के नीचे बैठे लोगों को नसीहत कर रहे थे। लोग दायरा बनाकर बैठे थे, उनमें से कुछ किसान थे, कुछ ताजिर और कुछ मजदूर। इतने में एक गरीब सा आदमी रोता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूप में जला हुआ और आंखें सूजी हुई। हजरत ने उसे पास बुलाया और पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रोते हो? वो बोला, हजरत मेरा रिस्क बंद हो गया है, घर में फाके हैं, बच्चे बिलखते हैं, बीवी रो रो कर सो जाती है। मैं हर वक्त बस यही सोचता हूँ कि अल्लाह ने मेरा नसीब क्यों फेर दिया। पहले थोड़ी बहुत आमदनी थी, मगर अब कुछ भी नहीं रहा। हजरत हसन बसरी ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फरमाया, बेटे मुझे बता, क्या कभी तेरा दिल किसी गरीब की मदद करने को चाहा था? वो रोते हुए कहने लगा, हाँ हजरत, एक दिन मेरी दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई थी, उसके पास पैसे कम थे। उसने कहा कि बेटा मेरे 2 छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि एक ही वक्त में खाने पीने की सारी चीजें खरीद लूं, लिहाजा कुछ चीजें मुझे अभी दे दो और कुछ चीजें मैं बाद में ले जाऊंगी, या फिर आधी चीजों के पैसे अभी ले लो और बाकी वाले पैसे कल ले लेना। मगर मैंने उसे झिड़क कर निकाल दिया। उस दिन के बाद मेरा दिल सख्त हो गया, मैंने किसी को भी उधार देना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने भतीजे को भी नहीं दिया। हजरत हसन बसरी ने कहा, बेटे किस्मत बदलने की यही तो पहली निशानी है। जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है तो उसके दिल में नरमी डालता है, उसे किसी जरूरतमंद की तरफ माइल करता है। मगर शैतान उस वक्त कान में कहता है, अपनी फिक्र कर, कल तुझे कौन देगा। अगर बंदा उस वक्त दरिया दिल हो जाए, अल्लाह उसकी झोली भर देता है, और अगर दिल सख्त कर ले तो अल्लाह भी रिज्क के दरवाजे बंद कर देता है। फिर हजरत ने सब लोगों की तरफ देखकर फरमाया, याद रखो, दिल की नरमी अल्लाह की नेमत है। ये उस बात की पहली निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजने वाला है, तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। आज के लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं रही, कारोबार नहीं चलता, बीमारी लगी हुई है। जरा उनसे पूछो, क्या उन्होंने कभी किसी गरीब की मदद की है? क्या किसी जरूरतमंद के लिए अपना दिल नरम किया है? आज के जमाने में भी यही होता है। लोग महंगे कपड़े तो खरीद लेते हैं, बच्चों की फरमाइशें तो पूरी कर लेते हैं, मगर किसी गरीब की बेटी के जहेज में थोड़ा सा हिस्सा डालना हो तो 1000 बार सोचते हैं। कहीं मस्जिद के चंदे में देना हो तो हिसाब लगाते हैं। दिल इतना सख्त हो गया है कि पड़ोस में कोई भूखा मर जाए, हमें खबर भी नहीं। हजरत हसन बसरी ने उस शख्स से कहा, बेटे जा, दिल को नरम कर, अल्लाह से माफी मांग, और जो हो सके किसी की मदद कर, अल्लाह के रास्ते में दे। फिर देख अल्लाह कैसे तेरे रिज्क के दरवाजे खोल देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यही है पहली निशानी। अगर तुम्हारे दिल में कभी ख्याल आए कि फला मोहताज को कुछ दे दूं, तो समझ लो अल्लाह तुम पर मेहरबान होने वाला है। उस लम्हे शैतान की बात न सुनना, अपना नसीब खुद अपने हाथों से न बंद करना। दिल को नरम रखो, अल्लाह तुम्हें देगा, इतना देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी हैरान कुन, सबक आमोज और दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाती हूँ जो तुम्हें जिंदगी बदलने वाला सबक देगी, और जिसे सुनकर तुम बेख्तियार कहोगी, वाह क्या बात कही है,
कहते हैं कि किसी बस्ती में एक रईस औरत रहती थी। उसकी कोठी महल जैसी थी, दरख्तों पर रंग